नमस्कार दोस्तों। अगर भारत में कोई इंसान न्यूड फोटो खींचता है तो उसको क्या सज़ा होता है, भारत में इसके लिए क्या कानून है। और हाल ही में रणवीर सिंह ने न्यूड फोटो शूट कराया है और इसके लिए रणवीर सिंह को क्या सज़ा हो सकता है। और आपको बता दें, रणवीर सिंह पे 4 एफआईआर हो चुके हैं, 4 धाराएं लगाए गए हैं ये न्यूड फोटो शूट करने को लेकर। तो चलिए आज बात करते हैं कि न्यूड फोटो खींचने पर क्या सज़ा होता है और रणवीर सिंह पर 4 आईपीसी धारा लगाए गए हैं। ये कौन कौन से धारा हैं और ये किस स्थिति पर लगाए जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि आगे आने वाले दिन में हमेशा बॉलीवुड में ऐसा स्थिति आते रहता है। और इससे पहले भी कई सेलिब्रिटी है जो न्यूड फोटो खिंचा चुके हैं, जैसे कि आमिर खान, करीना कपूर और उनके हस्बैंड सैफ अली खान और पूनम पांडे जैसे एक्ट्रेसेस ने ये न्यूड फोटो शूट कराया है इससे पहले भी। तो चलो आज के वीडियो में पूरा डिटेल में मैं कवर करने वाला हूँ और आपको इससे बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। रणवीर सिंह पर मुंबई में 4 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और रणवीर सिंह ये फोटो पेपर मैगजीन के लिए शूट किया था। जब ये फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तभी ये बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लगा और लोग इसको बहुत ही नेगेटिव कमेंट करने लगे और इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगा था। सभी को ये पता है कि रणवीर सिंह अपने कपड़े को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि ये उल जुल कपड़ा पहने रहते हैं और कहीं पे भी निकल जाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन इस बार रणवीर सिंह अपने न्यूड फोटो शूट के कारण चर्चा में है और आप देख सकते हो कि रणवीर सिंह एक कालीन पर लेटे हुए, वो भी बिना कुछ कपड़ा पहने, और एक फोटो अंडरवियर में खिंचाया है। और वो एक इंटरव्यू में ये कह दिया था कि वो हजारों लोगों के सामने न्यूड हो सकते हैं, ये रणवीर सिंह ने कहा था। अब आपको बताते हैं रणवीर सिंह पर एफआईआर दर्ज क्यों हुआ है। रणवीर सिंह को न्यूड फोटो को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है, मुंबई के चैमूर इलाके से किया गया है। और ये एफआईआर जो शिकायत करता है वो ये कहकर एफआईआर किया है कि महिलाओं को यहाँ भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया है। और ये एफआईआर श्याम मंगल राम फाउंडेशन एनजीओ द्वारा किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा रणवीर सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट समेत कई आईपीसी धाराओं के साथ इनके ऊपर केस दर्ज करा दिया गया है और शिकायतकर्ता के इस एफआईआर के जरिए रणवीर सिंह पर एक्शन भी होना शुरू हो गया है। तो आपको बता दें, रणवीर सिंह के खिलाफ इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी के 4 धाराएं लगाए गए हैं और ये धाराएं में से है 292, 293, 509 और 67A धाराएं लगाए गए हैं। तो चलिए एक एक करके ये चारों धाराएं के बारे में जानते हैं और इनका डिफरेंस क्या है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो आप पूरा डिटेल में आपको पता चल जाएगा ये चारों धाराएं किस स्थिति में लगाया जाता है। फर्स्ट नंबर पे आते हैं आईपीसी 292। ये कानून अश्लील मटेरियल की बिक्री, परफॉर्मेंस और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाती है और कोई व्यक्ति ऐसा करने पर उसको कई तरह के सजा मिलने के प्रावधान है। और ये कानून के अंडर में कई तरह के किताब, पेपर, पैम्पलेट, राइटिंग, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, रिप्रेजेंटेशन या फिगर के तहत इंसानों के अंदर में कामुक या कामुकता को बढ़ावा देता हो, तो ये सारे अश्लील मटेरियल के अंडर में आते हैं, जिसको देखकर, पढ़कर, सुनकर जिसके अंदर भ्रष्ट जाग जाए, ये सारे अश्लील मटेरियल के अंडर में आते हैं और ये आईपीसी 292 के अंडर में आते हैं। आपको बता दें, जो भी व्यक्ति आईपीसी 292 का उल्लंघन करता है, पहली बार उल्लंघन करता है, तो उसको 2 साल का सजा और 2000 रुपये जुर्माना लगता है। उसके साथ ही अगर वो दोबारा दोषी पाया जाता है तो 5 साल के लिए जेल और 5000 रुपये जुर्माना लग सकता है। ये बात करते हैं सेकेंड आईपीसी 293। और इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति 20 साल से कम उम्र का है और वो किसी अश्लील मटेरियल की बिक्री करता है, दिखाता है या बांटता है, तो ऐसा करने पर उसके ऊपर एफआईआर हो सकता है। और वो अगर पहली बार ऐसा कर रहा है और दोषी पाया गया तो उसके ऊपर 3 साल का सज़ा और 2000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। और दूसरी बार अगर वो ऐसे केसेस में फंसता है तो उसको 7 साल का सजा और 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। बात करते हैं आईपीसी 509 के बारे में। तो आपको बता दें, ये आईपीसी 509 महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ गंदी बात करता है, गंदी चीज़ दिखाता है, उसके खिलाफ कोई भद्दा कमेंट करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके 3 साल तक का जेल हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं आईटी एक्ट 67A के बारे में।
अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहारे कोई ऐसा अश्लील कंटेंट पब्लिश करता है जो कि कामुक और कामुकता को बढ़ावा देता हो, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है, केस हो सकता है, और पहली बार ऐसा करने पर उसको 5 साल के लिए सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा, और दूसरी बार ऐसा करने पर 7 साल का सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दें, भारत में अश्लील को लेकर कानून तो बनाया गया है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं किया गया है। आईपीसी 292 और आईटी एक्ट 67 के तहत वो सारे मटेरियल को अश्लील बताया गया है जो कामुक और कामुकता को बढ़ावा देता हो, जिससे व्यक्ति पढ़कर, सुनकर और देखकर उसका हालत खराब हो जाए या किसी दूसरे स्थिति में वो चला जाए। ऐसे सारे चीज़ों को अश्लील मटेरियल माना गया है। लेकिन भारत के कानून में कामुक और कामुकता को पूरी अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है और इसका चर्चा सिर्फ कोर्ट पर ही छोड़ दिया गया है। क्या अब रणवीर सिंह के आगे ऊपर कोई केस हो सकता है? तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद ये कहती है कि वो इस केस पर जांच पड़ताल कर रही है, और पता नहीं पुलिस इस केस पर क्या जांच पड़ताल कर रही है। पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, अब किसी भी पुलिस स्टेशन में आप छोटे से छोटा केस लेकर चले जाओ, और अगर आप उस केस के बाद 1 सप्ताह बाद विजिट करोगे तो पुलिस आपको एक ही बात बोलेगी, वो भी रोबोट वाला वर्ड, हम इस पे जांच पड़ताल कर रहे हैं, जब कुछ हो जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। यही पुलिस हर पूरे भारत में यही उनको सिखाया गया है, और गवर्नमेंट जॉब में इसीलिए तो पुलिस वाले जाते हैं ताकि वो आराम से बैठ सके और पैसा मिलते ही रहे। तो अभी रणवीर सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने वाला है। अगर एक्शन हो भी जाता है तो उनके पास बहुत सारा विकल्प है, वो कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ है जो कि उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा एक्शन हो।